प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। बच्चों, जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात करते हैं तो हमारे माइंड में तीन बातें आती हैं। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, हाउ इज इट कैलकुलेटेड एंड व्हाई इज इट कैलकुलेटेड। आज हम दो बातें डिस्कस करेंगे। नंबर वन, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड नंबर टू, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। व्हाई इज इट कैलकुलेटेड, ये हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। क्यों कैलकुलेट करते हैं। कल हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और जब हम गुडविल का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहीं पर आपको बताया जाएगा व्हाई इज सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेटेड। क्लियर। तो आज हमारा फोकस रहेगा व्हाट एंड हाउ। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, 3:2, 3/5 एंड 2/5। सी इज न्यू पार्टनर हु इज एडमिटेड इनटू द फर्म। हमने एक नया पार्टनर एडमिट कर लिया। किसे एडमिट किया है, सी, और उसका शेयर है 1/5। बच्चों, whenever a new partner is admitted into the firm, old partners have to sacrifice their share of profit in favor of new partner. जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो जिस रेशो में ये सेक्रीफाइस करते हैं, जिस रेशो में ये सरेंडर करते हैं, उसी रेशो को हम क्या कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो मीनिंग क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो मींस द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। आई एम रिपीटिंग अगेन, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। इस रेशो को हम क्या कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज इट कैलकुलेटेड, कैलकुलेट कैसे करना है। बड़ा सिंपल है बच्चों। अगर हमने सैक्रिफाइस निकालना है, सैक्रिफाइस मेड बाय एनी पार्टनर, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। देखो बच्चों, सहमत हो, सैक्रिफाइस मेड बाय एनी पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जितना उसका शेयर कम हो गया दैट इज सैक्रिफाइस। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। ए बी 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। नया पार्टनर कौन है, सी, और इसका शेयर कितना है, 1/4। लिखा है ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में ए और बी जो है इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैलकुलेट, लिखा है कैलकुलेट न्यू रेशो एज वेल एज सैक्रिफाइसिंग रेशो। आपने न्यू रेशो भी निकालनी है और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालनी है। अब देखिए कैसे करना है। लेट द टोटल प्रॉफिट, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। ठीक है बच्चों, हमने एज्यूम कर लिया कि पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1 रुपी। अब देखो सी का शेयर कितना है, सी शेयर 1/4, बाकी कितना रह गया, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। बच्चों, क्वेश्चन में एक सेंटेंस क्लियर लिखा है कि ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में ए और बी का जो शेयर है बराबर होगा। अब ये जो प्रॉफिट बच गया 3/4, ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, नेचुरली ए और बी में। और किस रेशो में लिखा, इक्वली।
इसमें से 50% ए को मिलेगा और 50% किसको मिलेगा, बी को। अब देखिए ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, 3/4 का हाफ ए को मिलेगा और 3/4 का हाफ किसको मिलेगा, बी को। जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे हम चल रहे हैं। तो कितना हो गया ए का शेयर 3/8 और बी इज न्यू शेयर कितना हो गया 3/8, 50-50% हो गया। और सी का शेयर हमें पता ही है, सी का शेयर कितना है 1/4। अब देखिए न्यू रेशो क्या होगी, ए बी सी। ए का शेयर है 3/8, बी का शेयर भी 3/8 और सी का शेयर है 1/4। 3 सॉरी यहां पे 8 होगा, एलसीएम 8 है, 3 3 एंड 2, तो 3:2। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बच्चों, यहां तक की प्रैक्टिस तो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। अब आज का टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। अभी मैंने आपको बताया था कि सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब देखो बच्चों, ओल्ड रेशो हमारे पास है, दिस इज ओल्ड रेशो। न्यू रेशो हमारे पास है। अगर ओल्ड रेशो हमें पता है, न्यू रेशो हमें पता है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब देखिए यहां पे एज सैक्रिफाइस और बी सैक्रिफाइस। कैसे निकालेंगे बच्चों सैक्रिफाइस, ओल्ड शेयर ए का कितना था 3/5 और बी का कितना है 2/5, ये ओल्ड शेयर था। अब इनका न्यू शेयर कितना है, ए का है 3/8 और बी का भी कितना है 3/8। माइनस कर देते हैं, एलसीएम 40। ये देखिए ए का शेयर पहले था 24/40 और अब है 15/40, मींस कम हो गया। कितना कम हो गया 9/40। ये जो 9/40 है, व्हाट इज दिस, दिस इज सैक्रिफाइस मेड बाय ए इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। सिमिलरली बी सैक्रिफाइस 16/15। यहां पर भी देखो बी का शेयर कम हो गया, बी का शेयर पहले था 16/40 और अब है बच्चों 15/40। कितना कम हो गया 1/40। व्हाट इज दिस, दिस इज सैक्रिफाइस मेड बाय बी इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यानी कि जो नया पार्टनर सी है, इसके लिए दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए भी सैक्रिफाइस कर रहा है और बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। और जिस रेशो में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो, द रेशो इन विच ऑल पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। अब देखिए यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी 9/40 एंड 1/40। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी इज 9:1। दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वाइट सिंपल। देखिए बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आंसर मैच कर लेते हैं 332 एंड 9:1। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ओके बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों वी विल डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो ये कैसे कैलकुलेट होती है। और आज ये टॉपिक हमारी तरफ से ओवर हो जाएगा। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, लिखा है अनिल एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। अनिल एंड सुनील, रेशो क्या दी हुई है 3:2। लिखा है दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर
1 अप्रैल 2019। नया पार्टनर कौन है? चरण। ठीक हो गया। कब बनाया है? 1 अप्रैल 2019। अब लिखा है अनिल गिव्स। बच्चों ये सेंटेंस ध्यान से आपने सुनना है, मैं बोर्ड पर लिख भी देता हूं। लिखा है अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। ध्यान से रीड करना है वर्ड बाय वर्ड। 1/3 ऑफ हिज शेयर। While Sunil gives 1/10 from his share. Sunil gives 1/10 from his share to चरण। अब देखिए ध्यान से, दोनों ही चरण के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अनिल भी सेक्रीफाइस कर रहा है, सुनील भी सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन लैंग्वेज को आपने ध्यान से देखना है। यहां पर तो लिखा है अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर टू चरण, और यहां पर लिखा है सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू चरण। ठीक है। आगे हमें कहा गया कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। दोनों ही रेशो हमने कैलकुलेट करनी है। अब देखिए अनिल सैक्रिफाइस। बच्चों ध्यान रखना, अनिल का सैक्रिफाइस 1/3 नहीं है। अनिल ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/3 ऑफ हिज शेयर। अनिल का शेयर पहले कितना था? 3/5। तो 3/5 का 1/3 वो सैक्रिफाइस कर रहा है। 1/3 ऑफ 3/5 अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो गया? 1/5। यस, अनिल का सैक्रिफाइस में फिर रिपीट कर रहा हूं, 1/3 नहीं है। अनिल का सैक्रिफाइस कितना है? 1/5। बी केयरफुल। नाउ सुनील सैक्रिफाइस। यहां पे लिखा है सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। यहां पे तो क्लियर लिखा है कि सुनील कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/10। बच्चों ध्यान रखना, दोनों की लैंग्वेज में, दोनों सेंटेंस की वर्डिंग में फर्क है। बी केयरफुल। अब देखिए अनिल ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/5। सुनील ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/10। जिस रेशो में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी 1/5 1/10। अगर एलसीएम लें तो ये हो गया 2:1। क्लियर बच्चों, समझ रहे हो? 2:1। 2:1 का मतलब है जितना सैक्रिफाइस सुनील कर रहा है, अनिल उससे डबल सैक्रिफाइस कर रहा है। 2:1। ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बात और कही गई है कि ऑल्सो कैलकुलेट न्यू रेशो। अब न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वाइट इजी, मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं। अनिल्स न्यू शेयर, सुनील्स न्यू शेयर। बच्चों दोनों का शेयर डिक्रीज हो रहा है, अनिल का भी और सुनील का भी, क्योंकि दोनों ने सरेंडर किया है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। अनिल का शेयर पहले कितना था? 3/5। सुनील का कितना था? 2/5। दोनों का शेयर में डिक्रीज कर रहा हूं। अनिल ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/5। सुनील ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/10। तो शेयर ऑफ बोथ पार्टनर्स विल डिक्रीज। अब देखिए कितना रह गया? 2/5 और ये कितना हो गया? 2, 4, 3/10। और जो चरण है, चरण शेयर। अब इस क्वेश्चन में चरण का शेयर तो हमें दिया नहीं हुआ, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चरण ने अनिल से भी एक्वायर किया है, सुनील से भी एक्वायर किया है। अनिल से कितना एक्वायर किया है? 1/5। सुनील से कितना एक्वायर किया है? 1/10। तो दोनों का टोटल कर देते हैं। दैट कम्स टू 10, 2 + 1, 3/10। ये लीजिए। तो चरण शेयर क्या हो गया? दिस प्लस दिस। अब न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? क्वाइट सिंपल, अनिल, सुनील एंड चरण। अनिल का न्यू शेयर कितना है? 2/5। सुनील का न्यू शेयर कितना है? 3/10। कम हो गया दोनों का, और चरण को कितना मिल रहा है? 3/10।
क्योंकि अनिल और सुनील जो सरेंडर कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो एक्वायर कौन कर रहा है? चरण। ठीक है, अब देखिए 10, 4, 3, 3, 4:3:3। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो कि क्वाइट मैथमेटिकल है। इसमें अकाउंटेंसी का कोई खास रोल नहीं है। अकाउंटेंसी का रोल स्टार्ट होगा कल से। मैंने आपको कहा था कि व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है, तो तीन बातों पर हमने फोकस करना है। नंबर 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नंबर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, एंड नंबर 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो कल फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।